आइए जानते हैं आगे की कहानी। एक दिन सुबह का वक्त, राजवीर की नींद खुलती है। हमेशा की तरह उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रही शिवी पर जाती है। राजवीर शिवी को देख मुस्कुरा देता है और अपने मन में कहता है, मेरी जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही हो। मैं आंखें खोलूं और सबसे पहले तुम्हें अपनी बाहों में देखूं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो फिर से उसे निहारने लगता है। तभी उसकी नज़र शिवी के चेहरे पर आ रहे बालों पर जाती है। राजवीर अपना हाथ बढ़ा शिवी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है, फिर उसके गाल पर हल्के से चुम लेता है। राजवीर शिवी के गाल को चुम जैसे ही उसे दूर होता है, शिवी कसमसाने लगती है। उसके कसमसाने पर राजवीर उसके सिर को थपथपा उसे फिर से अच्छे से सुला देता है। शिवी के फिर से सोने के बाद राजवीर उसे कंबल से कवर कर बेड से उतर वॉशरूम में जाता है। राजवीर वॉशरूम से नहाकर टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए कमरे में आता है और तैयार होने लगता है, पर तभी उसकी नज़र बेड पर सो रही शिवी पर जाती है, जिसने अपना कंबल नीचे गिरा दिया था। राजवीर अपना सिरना में हिला उसके तरफ बढ़ जाता है और नीचे गिरा कंबल फिर से शिवी को उड़ा देता है। राजवीर तैयार होकर नीचे आता है, जहां सब पहले से नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। राजवीर सबको मॉर्निंग विश करता है, तो बाकी सब भी उसे मॉर्निंग विश करते हैं। राजवीर सबके साथ नाश्ता करने बैठ जाता है। तभी सुनैना जी उसे पूछती है, राजवीर शिवी कहाँ है? उनके सवाल पर राजवीर कहता है, माँ आप तो जानती है, इन दिनों उसे नींद ज़्यादा आती है, तो अभी सो रही है। उसकी बात सुन सुनैना जी कहती है, सोने दो उसे, ऐसे में नींद पूरी होना भी जरूरी है। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, हाँ, वो उसे रात को नींद भी देर से आई थी, तो शायद देर से ही उठेगी। उसकी बात सुन सुनैना जी अपना सिर हिला देती है। तो वही अखिलेश जी कहते हैं, नीरज ने भी लगभग सारा काम संभाल लिया है, तो अब इसकी शादी भी कर देते हैं। उनकी बात सुन नीरज कहता है, पापा अभी नहीं। उसकी बात पर सब उसे देखने लगते हैं। तो नीरज कहता है, वो दरअसल मैं चाहता हूँ कि भाई और भाभी का बच्चा हो जाने के बाद मैं और जया शादी करे। उसकी बात सुन अखिलेश जी मुस्कुरा के उसके कंधे को थपथपा देते हैं। तो वही राजवीर और सुनैना जी भी मुस्कुरा देते हैं। नाश्ता करने के बाद अखिलेश जी और नीरज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और राजवीर अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर राजवीर देखता है तो शिवी अभी तक सो रही थी। राजवीर कमरे में आकर अपना कुछ सामान लेता है और फिर कुछ देर वही बैठ शिवी के उठने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद राजवीर घड़ी देखता है तो 9 बज रहे थे। राजवीर जब देखता है कि शिवी अभी तक नहीं उठी है, तो वो शिवी के पास आकर उसके माथे को चूम अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। राजवीर कमरे से निकल नीचे आता है तो उसे सुनैना जी मिलती है। राजवीर सुनैना जी को देख कहता है, माँ शिवी अभी तक नहीं उठी है और मुझे एक ज़रूरी रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, तो अगर मेरे जाने के बाद वो उठ जाए तो आप उसे बता देना, वैसे मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। उसकी बात सुन सुनैना जी कहती है, हाँ तुम आराम से जाओ, मैं शिवी को बता दूंगी। उनकी बात सुन राजवीर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद राजवीर रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचता है और अपनी गाड़ी से उतर स्टूडियो के अंदर जाता है। राजवीर स्टूडियो के अंदर आकर देखता है तो वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। राजवीर आवाज़ सुन दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ वो देखता है कि प्रतीक किसी पर चिल्ला रहा था। राजवीर वही खड़ा होकर देखने लगता है तो उसके कानों में प्रतीक के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म के सारे गाने मैं गाऊंगा और अब मुझे निकाल उस राजवीर को ले रहे हैं। प्रतीक अपने सामने खड़े अपने मैनेजर पर चिल्लाते हुए कह रहा था। उसकी बात सुन उसका मैनेजर बस अपना सिर झुकाए खड़ा उसके गुस्से को झेल रहा था। प्रतीक दोबारा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम उस असिस्टेंट को मना तक नहीं पाए। इतना बोल वो उसे धक्का दे देता है, जिसे वो लटकाकर नीचे गिर जाता है। तभी राजवीर वहां आकर उस मैनेजर को उठकर खड़े होने में मदद करता है। तो वही राजवीर को देख प्रतीक को और गुस्सा आने लगता है। राजवीर मैनेजर को खड़ा करने के बाद प्रतीक से कहता है, अपने नाकामियां का दोष किसी और पर क्यों डाल रहे हो? उसकी बात सुन प्रतीक कहता है, तुम्हें इसे क्या मतलब है, तुम निकलो यहाँ से। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, चला जाऊंगा, पर भूलो मत ये वही है जिसने तुम्हारे हर बुरे सही वक्त तुम्हारा साथ दिया है। उसकी बात सुन प्रतीक उसे देख गुस्से से कहता है, मिस्टर राजवीर ये मेरा नौकर है, मुझे उसे कैसे बात करनी है ये मैं तय करूंगा, तुम अपना देखो। उसकी बात सुन राजवीर वहां से चला जाता है तो वही प्रतीक उसे जाते हुए देख कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं राजवीर। दूसरी तरफ शिवी की नींद खुलती है और वो आलस देते हुए आराम से बेड पर उठ के बैठ जाती है। शिवी बेड पर बैठ यहाँ वहाँ देखती है जैसे राजवीर को ढूंढ रही हो। राजवीर को ढूंढते हुए उसकी नज़र घड़ी पर जाती है और घड़ी में बज रहे 9:30 देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपना सिर पकड़ लेती है। शिवी बेड से उठ वॉशरूम में जाती है, फिर नहाकर तैयार होकर नीचे आती है। शिवी नीचे आकर फिर से राजवीर को ढूंढने लगती है। तभी सुनैना जी उसके पास आकर कहती है, तुम उठ गई। सुनैना जी आवाज़ सुन शिवी उसे देखने लगती है तो सुनैना जी कहती है, आओ नाश्ता कर लो।
शिवी, राजवीर कहाँ है? उसके सवाल पर सुनैना जी कहती है, वो उसे आज जरूरी रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, तो वही गया है। वो जल्दी आ जाएगा, तुम पहले नाश्ता कर लो। उनकी बात सुन शिवी आकर डाइनिंग पर बैठ जाती है, तो सुनैना जी उसे नाश्ता सर्व करती है। नाश्ता सर्व कर सुनैना जी उसके पास बैठ जाती है, तभी उनकी नज़र शिवी पर जाती है, जो धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। उसे ऐसे देख सुनैना जी पूछती है, क्या हुआ शिवी, नाश्ता अच्छा नहीं है? अगर नहीं है तो मैं कुछ और बनवा देती हूँ। उनकी बात सुन शिवी कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो मैं आजकल बहुत लेट उठने लगी हूँ, जिस वजह से राज मुझसे मिले बिना ही चले जाते हैं। इतना बोल वो उदास हो जाती है, तो सुनैना कहती है, इसमें क्या है, ऐसी हालत में नींद आना आम बात है, तुम फिक्र मत करो। उसकी बात पर शिवी कहती है, पर आजकल राज मेरे साथ वक्त भी तो नहीं बिता रहे। इतना बोल वो उदास होकर अपना सिर झुका लेती है, तो सुनैना जी उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहती है, शिवी, राजवीर का काम भी तो बढ़ गया है, इसलिए वो बिजी रहता है, वरना तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगा? उनकी बात सुन शिवी बस फीका मुस्कुरा देती है। नाश्ता करने के बाद शिवी अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। कमरे में बैठे बैठे बोर होने लगती है, तो उसे नींद आ जाती है और शिवी बेड पर बैठे हुए ही सो जाती है। यहाँ राजवीर अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर गाड़ी में बैठ निकल जाता है। राजवीर ड्राइव कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। राजवीर अपने मोबाइल को देखने लगता है, तभी अचानक सामने से एक ट्रक आता है और राजवीर के गाड़ी को टक्कर मार देता है।